गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? तो आज हम लोग साधारण भी सिंपल फ्रैक्शन देखेंगे और जानेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहला पार्ट है। सबसे पहले तो साधारण भिन्न क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे। फिर एक एक करके हम लोग इसका भिन्नों के प्रकार को भी देखेंगे। तो वीडियो हम लेट ना करते हुए चलो फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साधारण भिन्न। क्या लिखा है? साधारण भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा को हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? फ्रैक्शन क्या है? देखिए यहाँ पे लिखे हैं, किसी संख्या को दूसरे संख्या से भाग करने पर जो भागफल निकलता है उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, अगर हाँ ये 5 है और इसे हम क्या करें, 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर यहाँ पे और चीज आपको हम दिखा रहे हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे भागफल बोला गया ना, भागफल। अब ये दोनों का जो भागफल निकलेंगे वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम लोग भाग कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले तो साधारण तरीका से हम लोग सीखते हैं। इसी को अगर हम 6 को भाग देने चाहेंगे तो कैसे देंगे? 6 को ऐसे देते हैं ना, ऐसे, यानी कि कैसे देते हैं, यहाँ पे देखिए 2 इधर लिखे, बीच में 6 है, इसको हम क्या करेंगे, टेबल यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 6, और इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सीख गए कैसे है। सो किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे ये उदाहरण देके हम देखे आपको समझाए हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है। हाँ, साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है, जो हम पिछले कक्षाओं में तुम लोग को बताए थे परिमेय संख्या के बारे में। यहाँ पे और चीज दिया है इसके बारे में, जी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। ऐसे भी हम लोग परिभाषा अगर परिमेय संख्या को देखेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में ही लिखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है। क्या है? दोनों पूर्णांक है, तथा Q कभी भी जीरो नहीं होगा। Q कभी भी जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये कभी नहीं होगा, यानी कि 4/0 ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर 0/4 को लिखें तो ये मेरा परिमेय संख्या है। क्योंकि ये क्यों नहीं था? 4/0 क्यू नीचे होता है और ऊपर क्या होता है? पी, और इसी का नाम हम क्या कहते हैं? अंश और हर। क्या कहते हैं? अंश और हर। जो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे हैं 4/5, कितना लिखे हैं? 4/5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 7/3 हो सकता है, -4/5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कई उदाहरण हम दे सकते हैं।
ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चों? हर। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ठीक है। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसके बारे में भी और विस्तार से जानेंगे। भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, क्या है भिन्न के प्रकार, और इसे हम समझेंगे। ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं इसका प्रकार में पहला जो आता है, पहले नंबर के जो आता है वो समभिन्न आता है। कौन आता है? समभिन्न। तो समभिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो। क्या हो? इसका कंडीशन ये है, जिस भिन्न में हर अंश से छोटा हो। ठीक है, उसे समभिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समभिन्न के बारे में हम और जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा अंश पूछता है ना, तो अंश देखो ऊपर में होता है, हर क्या है? नीचे होता है। तो अंश मेरा छोटा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, अंश मेरा क्या है? हर से छोटा हो। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, एक दो ठो, ये उदाहरण नहीं होगा, ये दूसरा का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंश, यहाँ कहता है जिस भिन्न में अंश, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, उसे समभिन्न कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समभिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे क्या लिए हैं? 4/5, 2/3, और इस तरह से 4/8 भी ले सकते हैं। ठीक है, 10/12 ले सकते हैं। तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं? इस तरह के भिन्न को क्या कहते हैं? समभिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं? समभिन्न कहते हैं बच्चों। ठीक है, और भी इस तरह से उदाहरण हम लिया जा सकता है। ठीक है,